सो यार रिसेंटली मुझे इस साइड हसल के बारे में पता चला और आई वाज़ लिटरली इन शॉक्ड कि यार इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। अगर पहले पता चलता तो मैं कॉलेज में काफ़ी एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकता था। तो मैंने सोचा इसके बारे में बताना चाहिए सब लोगों को। शायद काफ़ी लोगों को पता भी हो बट मैंने सोचा काफ़ी लोगों को नहीं भी पता हो क्योंकि मैंने अपने दोस्त में बोला तो उन्हें नहीं पता था। तो ऐसा होता है कि टायर 1 सिटीज़ में या फिर काफ़ी सिटीज़ में होता होगा एग्ज़िबिशन्स लगते हैं। तो उसमें क्या रहता है उन्हें वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स बहुत बेस्ट ऑप्शन होते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करनी रहती है और उनके पास इतना बजट भी नहीं रहता। और जो स्किल्स रहती है वो हमारे पास पहले से ही रहती है। तो स्टूडेंट के लिए भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और उनके लिए भी। और इसमें आप पैसे तो पैसे और काफ़ी सारा एक्सपोज़र ग्रैब कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं कुछ साइड हसल्स देख रहा था कि क्या-क्या कर सकते हैं। तो मेरे को इसके बारे में एक दोस्त ने बताया कि यार ऐसे-ऐसे भी होता है तो चलिए ट्राई करें क्या? मैंने बोला हाँ यार बिल्कुल कर सकते हैं तो कैसे होगा? तो हमें क्या था यार वीडियो तो काफ़ी लेट बना रहा हूँ तो मतलब इवेंट होते रहते हैं ऐसे। तो 3 तारीख की बात है 3 अगस्त को हम 3 अगस्त से 6 अगस्त तक का इवेंट था और हमको पता चला था शायद 1 या 2 अगस्त को ही हमें पता चला था। तो काफ़ी हम लेट हो गए थे। तो इसमें ऐसा होता है कि या तो तुम डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो जिनका स्टॉल-विस्टॉल लग रहा है या तो उसके बीच में कोई ब्रोकर्स होते हैं, जो तुम्हें मतलब ऐसे उनसे बात करवाते हैं और उनके स्टॉल में लगवा देते हैं कि तुम इधर काम कर सकते हो, इधर काम कर सकते हो। तो उसमें रोल भी काफ़ी अलग-अलग रहते हैं। जैसे आप पूरा हॉल मैनेज कर सकते हो या तो आप सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव हो सकते हो या तो और काफ़ी रोल्स होते हैं उसमें। स्टूडेंट की जो-जो स्किल रहती है, पोर्टफोलियो रहता है, उसके बेस पे उन्हें वर्क मिल जाता है, उसी के हिसाब से आपको पे मिलती है। तो इसमें हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट आपके हाथ में पे मिल जाती है, कोई ऐसा नहीं है और वो आपके एजेंट के हाथ में है, आपका एजेंट कैसा है। अगर आपका एजेंट बेकार है, तो आपको काफ़ी देखना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, क्या था। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो यार मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने तो पहले इवेंट किया हुआ था, पर मैंने पूरे लाइफ़ में ऐसा कोई इवेंट नहीं किया हुआ था, ना ही मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया था कि क्या कैसे होता है। तो मैं सोच के क्या गया था और हुआ क्या, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो करने जाएँगे, तो वो क्या सोच के जाएँ और क्या तैयारी पहले से करके जाएँ, कि वो बाद में उनको ये ना हो कि यार ये तो ऐसा सोच के गए थे, ऐसा हो गया। तो ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा क्योंकि 4 दिन का इवेंट था, तो जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में बताऊँ और जो-जो चीज़ें आपको मैंडेटरी है कि आप जान के रहो, तो आपको पता रहे। तो सबसे पहले तो हाँ, ठीक है, फॉर्मल्स तो सबके पास ही रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल्स मतलब नॉर्मल फॉर्मल्स रहते ही है, कॉलेज के लोगों के पास तो रहते ही हैं। और फिर टाइमिंग का रहता है, टाइमिंग डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर, कैसा इवेंट है, कितने टाइम से कितने तक है। तो टाइमिंग आपको मैसेज हो जाता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो इसमें रहता है आपको अपनी फ़ोटोज़-वोटोज़ भेजनी पड़ती है और फिर आप सेलेक्ट होते हो रोल के लिए, फिर आपको उसी से पे होगा, आपको लंच इंक्लूड होगा, उसमें नहीं होगा, वो बता देते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को पता चल गया, मैं सेलेक्ट हो गया, 2 दिन पहले हमने किया था, तो हमें एक रोल मिल गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव का मिल गया और मेरे दोस्त को दूसरा रोल मिल गया। हमें स्टॉल तो साथ में नहीं मिल पाया क्योंकि एकदम एंड मोमेंट में था, तो बट हमने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैंने सोचा कुछ नया एक्सपीरियंस रहेगा, चलो देख के आते हैं क्योंकि मैं आज तक गया भी नहीं था। मेरे तो घर के बहुत पास है एक्सपो मार्ट, जो जहाँ पे पूरा एग्जीबिशन होता है, बट मैं आज तक गया ही नहीं था। तो मैंने सोचा यार एक तो देख भी लेंगे और एक्सपोज़र भी मिल जाएगा, क्यों कैसे क्या कैसे होता है। तो सोच के तो मैं ऐसे गया था और मेरे दोस्त ने बोला था भाई कुछ काम नहीं होता, जाएँगे चिल करेंगे, ऐसे देख के आएँगे कैसा इवेंट रहता है। मैंने बोला ये तो बहुत सही है, पैसे भी मिल रहे हैं, एक्सपोज़र भी मिल रहा है, देख के आते हैं। तो आगे जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो 3 तारीख को था, ठीक है? हम सुबह-सुबह निकल गए, फॉर्मल्स-वॉर्मल्स पहन के। पहले तो भाई अपनी बाइक से मत ही जाना, अवॉइड करना है ऐसी जगह। पार्किंग के बहुत झमेले होते हैं, ठीक है? पहले तो हम पूरा पार्किंग ढूँढते रहे और जैसे कि मैंने कहा इवेंट कंपनीज़ जो रहती हैं, वो बोल देती है कि आप स्टॉल जो आपके ओनर हैं, उनसे बात कर लेना सुबह। तो मैंने उन्हीं को कॉल लगाया, वो खुद 2 घंटे लेट थे। तो मेरा पहले इंप्रेशन ऐसा हो गया, यार ये ठीक तो है ना? क्योंकि उन्होंने बोला यार खुद कर लो या तो उनसे बात कर लो जहाँ जिस इवेंट कंपनी से तुम आए हो, कि वही तुम्हें पास का दे दे, पार्किंग का दे दे। तो पहले तो मैं और दोस्त पूरा घूमते रहे, एक तो बहुत बड़ा एक्सपो मार्ट होता है और उसका चक्कर लगाते रहे हम लोग कि पार्किंग मिले, फिर हमने बात करके कहीं लगाया। तो फिर हम अंदर गए। अब जैसे कि मैंने बोला मेरे दोस्त के स्टॉल अलग था, मेरा स्टॉल अलग था, तो उसके ओनर जो थे वो तो उसे प्रॉपर लेने आए कि उसका कार्ड बनवा के, अंदर कार्ड एक चाहिए होता है, अंदर जाने के लिए पास चाहिए होता है, तो वो बनवा के ले आए उनका। और मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे वाले तो खुद 2 घंटे लेट हैं। फिर मैं खुद ही पास बनवा के अंदर चला गया। ठीक है, पहले इंप्रेशन सोचो, पहले दिन का मेरा ये था। फिर भी मैंने सोचा नहीं यार होगा और सही होगा। तो मैं अंदर गया, फिर वहाँ उनके एम्प्लॉइज़ पहले से स्टॉल में मतलब लगा रहे थे सामान-वामान। मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मैं ऐसे इस रोल के लिए आया हूँ। उन्होंने बोला वेलकम, वेलकम। फिर उन्होंने बोला अभी तो ओनर नहीं आए, आप वेट करो। फिर मैं वेट करता रहा, मैं सोचा वेट क्या करना, अपने दोस्त के स्टॉल पे गया तो उसको तो तब तक ब्रीफिंग मिल गई थी और मेरे को तब तक मैं वेट ही कर रहा था। हाँ, तो मेरा स्टॉल था कारपेट्स का। तो वो ओवरऑल जो एग्ज़िबिशन था, वो था जो डेकोरेशंस के सामान होते हैं इवेंट्स में और जैसे हॉल्स वगैरह में डेकोरेशंस के सामान लगते हैं, उससे पूरा ओवरऑल था कि कारपेट से लेके क्रॉकरी, फ्लावर्स, आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स और इन सब का वो एग्ज़िबिशन था। तो मेरा बहुत बड़ा स्टॉल था, तो मैं पहले दिन गया, मैंने देखा
कि यार पहले दिन ही इतना ओनर लेट आ रहे हैं और ये है कि मेरे को वेट करना पड़ रहा है, ना वो मेरे को पास देने आए हैं, तो मेरा इंप्रेशन मतलब इतना सही नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने सोचा देखते-देखते आगे मैं देख रहा था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। और तो फिर वो आए काफ़ी टाइम बाद, तो जैसे ओनर आए उन्होंने फिर मेरे को अपने जो स्टॉल की टी-शर्ट थी वो दी कि आप ये चेंज कर लो, और मेरे को ब्रीफिंग दी कि आज क्या-क्या काम है। तो मुझे लगा नहीं था कि पूरा ही ऐसे समझा देंगे, उन्होंने तो मेरे को प्रॉपर अपना जितना था कि वो कहाँ बेस्ड थे, और कारपेट्स की, भाई मैं उस दिन पूरा समझ गया था कि इतना इंच का कारपेट रहता है, कितने की इसकी कॉस्टिंग है, कितना मतलब अगर आपको इतना साइज़ लेना है बल्क में, वहाँ होलसेल के रहता है जो भी रहता है, तो मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना डीप में बताएँगे। तो इन्होंने बस इतनी ब्रीफिंग दी थी, बाकी फिर उन्होंने बोला जाओ। तो मैं गया, अपना काम करने लगा। तो मैंने सोचा यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना, फिर भाई ब्रीफिंग अच्छे से दी नहीं थी उन्होंने, और फिर मैं अपने हिसाब से ही काम कर रहा था। मतलब उन्होंने बस सामान के बारे में समझाया था कि इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है, और बाकी उन्होंने बोला था बिलिंग के लिए उधर भेज देना। तो मैं गेट पे जाके खड़ा हो गया, उनकी विज़िटिंग कार्ड जो रखते हैं वहाँ कर रहा था, एंट्री कर रहा था, और सेल्स के बारे में तो मैंने समझ ही लिया था। तो मैं यही काम कर रहा था, बट आई थॉट वो मतलब उससे खुश नहीं थे। तो उन्होंने हमारी इवेंट कंपनी में, मतलब मेरे साथ एक और आए थे कुछ लोग मेरे स्टॉल पे, तो वो लेट आए थे थोड़ा-सा, ठीक है? तो वो भी आके मेरे पास ही खड़े हो गए क्योंकि उन्हें किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी थी। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी इवेंट कंपनी में कि ये जो नए लड़के आए हैं, ये मतलब साथ में खड़े हैं और बात कर रहे हैं। बाकी हम लोग बात नहीं कर रहे थे, वो स्टेपल कर रहे थे। उन्हीं के पापा ने बोला था, स्टॉल के जो ओनर थे, कि तुम लोग यहाँ ये खड़े होके विज़िटिंग कार्ड जो बैनर रहता है उसको स्टेपल कर लो। तो वही कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रीफिंग नहीं दी उनको और उनकी कंप्लेन कर दी। तो उनमें से एक को अच्छा नहीं लगा, वो तो तभी छोड़ के चला गया, और एक रुका, फिर उन्होंने हमारी इवेंट कंपनी से बात करी कि यार ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमें ब्रीफिंग दी नहीं और ये वो। तो उन्होंने बोला हम काम कर रहे हैं। उसने एक फ़ोटो भेजी कि जो हम पूरा रजिस्टर भर चुके थे, इतनी सारी हम लोग वो ला चुके थे, लीड्स ला चुके थे उसके लिए। तो फिर उसने यही भेजा। तो फिर भी उसको मतलब काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे, वो उन्हें काम पसंद नहीं आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था। बाकी हम तो अच्छे से काम कर रहे थे, और भाई उस पूरे दिन ना मैंने लंच किया था, पेट दर्द अलग से हो रहा था, ठीक है? और मतलब पूरे दिन खड़े रहने का ही टाइप काम था, और पे उस हिसाब से नहीं थी क्योंकि हमने एकदम एंड ऑफ द मोमेंट, पे मैं आपको लास्ट में बता दूँगा। तो एकदम एंड मोमेंट में हम लोगों ने किया था, तो पे भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है? तो मेरे को लग रहा था यार छोड़ दूँ क्या? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के लिए आया था और वही अच्छा नहीं जा रहा था। मतलब काम भी कर रहे थे और वो बार-बार ऐसे टोक भी रहे थे कि सही से काम नहीं कर रहे हो, और मतलब हम लोगों को डायरेक्ट नहीं बोल रहे थे वो। हम जिस कंपनी से आए थे उनको बार-बार वॉइस नोट भेज रहे थे और वो हमें बोल रहे थे कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो क्या? मतलब मुझे तो नहीं बोला, जो मेरे साथ थे उनको बोला। तो फिर भी मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम लोग तो काम कर रहे हैं अच्छे से। तो पहले दिन का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कुछ बहुत सही नहीं गया। मैंने और मेरे दोस्त का भी बहुत सही नहीं गया, मतलब बिल्कुल ही सही नहीं गया। उसने तो छोड़ ही दिया और मैं भी छोड़ रहा था। हम दोनों आए शाम तक थके हुए, टाइमिंग अलग-अलग डिपेंड करती है, जैसे 10 से इवनिंग 6 तक ऐसे हो सकती है। तो और फिर हम दोनों आए, हम दोनों ने बोला यार छोड़ दे क्या, मतलब मैं तो एक्सपीरियंस के लिए आया था, और उसको भी मतलब जब उसने पहले इवेंट किया था उसको काफ़ी अच्छा रोल मिला था, तो इसलिए उसका एक्सपीरियंस पिछली बार का सही था, तो इसलिए उसने मेरे को रेफर किया था। बट हम दोनों का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं गया क्योंकि एकदम एंड मोमेंट में किया था, तो दोनों को अच्छा रोल नहीं मिला था। तो मैंने बोला हाँ यार छोड़ देते हैं, तो उसने छोड़ दिया। फिर इवेंट जो कंपनी थी जिसके थ्रू हम गए थे, उनका ही कॉल आया, उसके पास तो गया, पहले उसके पास गया, तो उसने मना कर दी। फिर उनका मेरे पास आया कि तुम्हारे दोस्त ने तो मना कर दी, तुम बताओ। मैंने बोला मैं भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त की ऑनबोर्डिंग बहुत क्लोज़ थी, तो उसको और भी कुछ काम था, तो उसने तो बिल्कुल ही मना कर दिया और मैंने भी मना कर दी थी। फिर उनका एक और रात को कॉल आया, मैं तो भाई पूरा थक गया था, मतलब काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग काम था, पैर दुख रहे थे और मेरी मतलब इतनी आदत नहीं है इतना चलने-विलने की, ऐसे काम करने की, तो मैं तो काफ़ी एग्ज़ॉस्टेड था, बहुत थका हुआ आया था उस दिन। तो फिर शाम को रात को उनका कॉल आया एकदम से कि हाँ, तुम्हारे दोस्त ने मना कर दिया, तुम बताओ। तो मैंने बोला नहीं यार मैं भी नहीं कर रहा, एक तो मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर से वो ऐसे टोक रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, और मैं एक्सपोज़र के लिए गया था, मैं अपना अगर काम सही से कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पसंद कोई ऐसे टोके। तो उन्होंने बोला नहीं यार ये ऐसा होता है, उनका स्टॉल है, वो तो चाहेंगे थोड़ा खींच के रखेंगे एंड ऑल जो भी था। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पसंद, मैं तो छोड़ रहा हूँ। तो उसने फिर फ़ोन रख दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि यार तुम्हें एक्सपोज़र के लिए है ना, तो तुम्हें उस स्टॉल से प्रॉब्लम है ना, मैं बात कर लूँगा। मैंने बोला नहीं यार मुझे बात नहीं करनी, मेरे को उनका नेचर पसंद नहीं आया। तो उन्होंने बोला तुम्हें एक्सपो से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा किसी और स्टॉल में लगवा देता हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि हाँ यार मेरे को एक्सपोज़र से ही है, तो उसने स्टॉल चेंज कर दिया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने पास बनवाया, मेरा दूसरा स्टॉल था, दूसरा रोल था, तो मैं गया उधर, पहले पहुँच गया, मैंने ब्रीफिंग ले ली अपनी उस स्टॉल की। आज आज ये वाला स्टॉल था मेरा, फ्लावर आर्टिफ़िशियल फ्लावर डेकोरेशन का जो भी रहता है, उसका स्टॉल था। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपनी ब्रीफिंग ली, तब तक वो इवेंट कंपनी से वो जो जिन्होंने मेरे को लगवाया था वो आ गए। वो आते हैं थोड़ा देखने के लिए कि
यहाँ आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। तो वो आया, उसने मेरे को बोला, भाई वो जो तुम्हारा कल वाला इवेंट है वो तो तुम्हें याद कर रहा है, बोल रहा है उसी लड़के को भेजो, वो सही काम कर रहा था, सही समझ गया। मैंने बोला नहीं भाई अब मैं नहीं जाऊँगा, मैंने तुम्हें पहले बोला था मैं एकदम सही काम कर रहा था और उसी को काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो उसने बोला नहीं, नहीं यार वो बोल रहा है कि तुम ही आ जाओ, उसको काम भी मतलब सारा समझ में आ गया था और सही काम कर रहा था वो। मैंने बोला देख मैंने तेरे को पहले बोला था, वो बाद में बोलेगा। तो मैंने बोला यार मैंने यहाँ ब्रीफिंग ले ली है और मैं, तू तो जानती है मैं एक्सपोज़र के लिए आया हूँ, तो मेरे को यहीं सही लग रहा है, तो मैं यहीं, ये वाला रोल मेरे को सही लग रहा है, तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। था वहाँ भी काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग। नेक्स्ट 3 डेज़ मैंने वहीं पे काम किया, बट एनवायरनमेंट वाज़, मतलब वाइब बिल्कुल सही थी, काम बिल्कुल सही ब्रीफ़ किया था, जो काम दिया था वो मैंने एकदम ऑन टॉप किया था। और सेकंड डे में ही वहाँ एक और लड़के मतलब एक्सचेंज हो गए थे, क्योंकि पता था लास्ट मोमेंट में जब ऐसे कोई चेंज होता है, मतलब मेरे जैसे ही और उस स्टॉल में भी थे, तो उनको पे काफ़ी कम लग रहा था। तो उन लोगों ने छोड़ दिया, तो नया आया, तो उसको मैंने ही काम समझाया था नेक्स्ट डे में, मतलब 1 दिन में सारा काम समझ गया था। तो मैंने उसे सारा ब्रीफिंग दी कि ऐसा-ऐसा है, तो वो मेरे से पूछने लगा, "आप कंपनी में ही हो क्या?" मैंने बोला, "नहीं, नहीं, मैं भी कल ही आया हूँ।" तो फिर मैंने उसे सारा काम समझा दिया, ठीक है? फिर नेक्स्ट 3 डेज़ बहुत ही स्मूथ गए, मतलब काफ़ी एग्ज़ॉस्टिंग था वो काम भी, बट वही मेरा पॉइंट है ना कि जब काम कर रहे हो और ऐसे मतलब सही है, परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल सही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टा ओनर तुम्हें सुना रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, बट ओनर का मतलब जितने फ्रेंडली लोग थे काफ़ी, ओनर भी बहुत सही थे, फ्रेंडली थे और एक्सपीरियंस बहुत सही था। 3 दिन कब चले गए पता भी नहीं चला, ठीक है? तो फिर लास्ट डे हम लोग आ रहे थे, तो ओनर ने मुझे एकदम एप्रिशिएट करने के लिए टिप भी दी। तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था, मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया, अरे सर ये! तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं अच्छा काम किया। और मेरे साथ साथ वालों को भी दी, बट उनको थोड़ी कम दी, क्योंकि वो बोलते तुम अभी आए थे। तो वो लोग भी पूरे हाँ भाई तूने मेहनत की थी, ऐसा-वैसा। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग अपने, जब इवेंट खत्म हो जाता है तो कुछ ऐसी इवेंट कंपनीज़ होती है जो बाद में पे करती है, बट कुछ इवेंट कंपनीज़ होती है जो ऑन द स्पॉट तुम्हें पे कर देती है। तो ये वाली थी ऑन द स्पॉट वाली। फिर हम गए उनके पास, उन्होंने भी हमें कुछ गिफ्ट दिया और हमें पे कर दिया ऑन द स्पॉट कैश से। और उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल गया। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा कहूँगा मैं। एक ही दिन मेरा थोड़ा बिगड़ गया था, फर्स्ट डे ही, और मैं बिल्कुल ऐसा सोच रहा था फर्स्ट डे छोड़ दूँ, छोड़ दूँ, छोड़ दूँ। पर मैंने कहा ना मैं ये और तो करने नहीं वाला हूँ, वन टाइम ही था। तो मैंने सोचा कि देखता हूँ अपनी लिमिट्स पुश करता हूँ, क्योंकि अब रियल वर्ल्ड में जाने वाला हूँ, तो क्या मैं ऐसे लोगों से डील कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और जो मैंने नेटवर्क बनाया है, भाई लिटरली उन्होंने मेरे को जॉब ऑफर दे दी थी, जहाँ मैं नेक्स्ट स्टॉल में गया था कि अभी बता कितना पैसा चाहिए, और रेडी थे वो मेरे को रोल कोई भी पुश करने के लिए, और कितनी सैलरी चाहिए। तो मैं बहुत खुश था कि हाँ भाई, कि मैंने अच्छा छोड़ा नहीं और अपना जो 4 दिन का इवेंट था वो पूरा किया। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यही था कि मैं बता दूँ साइड हसल में और नेक्स्ट सीरीज़ लाता रहूँगा, जब तक मेरी ऑनबोर्डिंग नहीं आ रही है। तो चलिए वीडियो यहीं से एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और स्टे ऑसम।